हम लोग तो मानहानि की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एप्लीकेशन टाइप किए हैं। हम लोग इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे जिस दिन, हाँ, मुकदमा करेंगे इनके खिलाफ। प्रतिष्ठित संस्था को बदनाम करने का ठेका मत लीजिए, वरना जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र उठते हैं ना तो बड़ी से बड़ी चीजों को निस्ता नाबूद कर देते हैं। और कोई रंगदारी कान में फूंक के मांगता है कि हमको 1 करोड़ रंगदारी दे दीजिए। अभी ट्वीट करके बता रहे हैं लोगों को, ये लोग आए हमारे कान में 2 से 3 बार कहें कि 1 करोड़ रुपए दे दो। विवेक कुमार यूट्यूबिया है, इसी माध्यम से अपने कोचिंग का प्रचार कर रहा है। एक भी सीसीटीवी फुटेज में विवेक जी मुझको ये दिखाएंगे कि मैं 20 से 30 छात्र उनके पास जो है वो 20 से 30 छात्र उनके पास सिगरेट पीते हुए घुसे हैं। प्रयागराज की एग्जामपुर कोचिंग बहुत हाईलाइटेड है और उसमें खासकर छात्र नेताओं का मसला, रंगदारी का और कोचिंग संचालक का आरोप का। लेकिन घटना को 10 दिन बीत गए। पहले राउंड में कोचिंग संचालक की बातें खूब चल रही थी, लेकिन अब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो कोचिंग संचालक के विपक्ष में छात्र नेता उतर आए हैं। ये सब वही छात्र नेता है, उस छात्र नेता के समर्थन में आए हैं जिनको कोचिंग संचालक के आरोप के बाद जेल भेजा गया है। और वो जेल में के बाद ऐसी बातें आई कि ये झूठा आरोप है, ये रंगदारी का नहीं बल्कि कोचिंग में फीस वापसी का मामला था। हालांकि परत दर परत खुलती गई, कई बातें सामने आई, विवेक की भी बातें सामने आ गई कोचिंग संचालक की। अब छात्र नेताओं की भी बात से समझेंगे आखिरकार ओरिजिनल में क्या आरोप प्रत्यारोप के दौर में असलियत क्या है। क्या लगता है भैया, बहुत दिन हो गया जी, 10 दिन घटना बीत गए जी। पहले कोचिंग संचालक की बात थी जी। अब आप लोग क्या कर रहे हैं इस मामले में? हम लोग पहले दिन से लगे हैं इस बात पे कि हम लोग फीस वापसी के चक्कर में कोचिंग में गए थे और जिसको अनर्गल वो जो है विवेक कुमार जो है वो उसको जो है रंगदारी का मुद्दा बना दिया है। हम लोग एक शिवानंद नाम का लड़का था, उसी की फीस वापसी के लिए छात्र नेता यहाँ से गए थे कि आप उसकी फ़ीस वापस कर दीजिए। तो उसको जो है वो ज़बरदस्ती तूल पकड़ा दिया कि ये रंगदारी का मामला है। विवेक कुमार यूट्यूबिया है, इसी माध्यम से अपने कोचिंग का प्रचार कर रहा है और मामला ऐसा कुछ था ही नहीं। था ही नहीं जी। लेकिन बहुत संगीन आरोप लगा रहा, वो भी छात्र नेताओं पे। कह रहे वो सब छात्र नेता नहीं है, वो सब पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है जो रंगदारी मांगने आए थे। ऐसा कोई छात्र नेता जो नेतागिरी कर रहा है उसके ऊपर तो प्राथमिकी दर्ज होती रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है को किसी की कोई हत्या का मुकदमा हुआ उन लोगों के ऊपर, अनशन कर रहे हैं, मुकदमा लिख दे रही है पुलिस, तो क्या करेंगे उसका। और रही बात वो ज़बरदस्ती मुकदमा जो किया गया है, प्रशासन मुकदमा की है और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है विवेक कुमार, उसमें कोई दोष सिद्ध हुआ है क्या बादल के ऊपर या राहुल परिहार के ऊपर। और 2018 में आप विश्वविद्यालय डाटा चेक कर लीजिए, महामंत्री पद का प्रत्याशी था, रनर था, 1800-1900 वोट पाया था। तो छात्र नेता और क्या मानक है छात्र नेता होने का। विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ा, वर्तमान समय में LLB का छात्र है, विश्वविद्यालय में छात्रावास का इनमेट है। तो वो सिर्फ शिवानंद की मदद करने की नीयत से कोचिंग में गया हुआ था, जहाँ पे ये विवेक कुमार उसको जो है ज़बरदस्ती अपनी कोचिंग हाईलाइट करने के लिए उसको जो है नया तूल पकड़ा दिए कि लोग हमारे यहाँ। विवेक कुमार की बातें आप सुनिए, कभी वो 4 तारीख को बता रहे हैं लोग आए थे 50 लाख मांगने आए थे, फिर बता रहे हैं कि ये 1 करोड़ मांगने आए थे। और कोई रंगदारी कान में फूंक के मांगता है कि हमको 1 करोड़ रंगदारी दे दीजिए। अभी ट्वीट करके बता रहे हैं लोगों को, ये लोग आए हमारे कान में 2 से 3 बार कहें कि 1 करोड़ रुपए दे दो। और सिगरेट पीने की बात कह रहे हैं, इनकी बातें हमेशा जो है बदलती रह रहे। जब ये कभी कह रहे हैं कि लोग हाकी डंडा लेके आए थे, उनसे आप पूछिए कि बल्ला कहाँ रखा हुआ था, स्टंप कहाँ रखा हुआ था। और विवेक कुमार से कभी आप बताइए 1 करोड़ की रंगदारी पूरे इलाहाबाद में, इससे पहले कभी कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया है? हम लोग तो मानहानि की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एप्लीकेशन टाइप किए हैं, हम लोग इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे जिस दिन, हाँ, मुकदमा करेंगे इनके खिलाफ। मुकदमा करेंगे यानी उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। आपने देखा वो सारे छात्र नेता लामबंद हो गए, लेकिन जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो छात्र नेताओं पर रंगदारी का, कह रहे वो लोग गुंडे हैं एक प्रकार से। गुंडे किस प्रकार से हैं? जिन धाराओं में की चार्जशीट वो दिखा रहे हैं, किन धाराओं में वो विचाराधीन है मामले, 323, 504, 506 अनशन पे बैठे हैं गाली गुप्ते के मसले पे, उनके ऊपर मुकदमों की वो लिस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, विवेक कुमार ने कल अपना एक स्पष्टीकरण दिया था, फीस वापसी के लिए सिगरेट पीते हुए 20-30 लोग शिक्षा के मंदिर में घुसते हैं। एक भी सीसीटीवी फुटेज में विवेक जी मुझको ये दिखाएंगे कि मैं 20 से 30 छात्र उनके पास जो है वो 20 से 30 छात्र उनके पास सिगरेट पीते हुए घुसे हैं, राहुल परिहार, बादल सिंह या अन्य कोई भी। और समस्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार ये जानता है कि राहुल परिहार और बादल सिंह पूर्ण रूप से नशा से कोसों दूर हैं। सिगरेट और किसी प्रकार से नशा से वो दोनों कोसों दूर है। तो ये रोज़ एक नई ट्वीट, उसके बाद ये लिखते हैं चलिए फीस वापसी की बात मान लेता हूँ, बैट लेकर मुझे मारने की कोशिश। ये बैट उन्होंने क्यों रखा था अपने कैंपस के अंदर? वहाँ से वो शिक्षा का मंदिर था या प्लेग्राउंड था जिसके लिए वो बैट और स्टंप वहाँ रखे थे?
आप पूर्ण नियोजित कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद आरोप किसी और के ऊपर लगा देंगे। भाई आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो इंस्टीट्यूट में बैठ क्या कर रहा था, आपके स्टम्प क्या कर रहा था? वहाँ 12 ठो टी शर्ट लड़के पहन के जो आपके बाउंसर खड़े थे। आप शिक्षा का मंदिर चला रहे हैं कि आप बाउंसर्स के साथ कोई क्लब या रिजॉर्ट चला रहे हैं कि आपको बाउंसर्स की आवश्यकता पड़े? आप शिक्षक हैं ना, शिक्षक को किस बात की सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ने लगी? उसके बाद विवेक कुमार जी ने एक और तथ्य अपना लिखा कि चलिए फीस वापसी की बात मान ले, नहीं ये चलिए मैं मान लेता हूँ फीस वापसी के लिए आए थे तो जब पानी इत्यादि ऑफर किया तो कम से कम बताएंगे नहीं, उनसे बिना बताए ये सारा मसला हो गया। वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं पुलिस के सामने कोई बात नहीं, फिर वो कहते हैं पुलिस के सामने ही मेरे कान में, मैं 1 करोड़ की फिरौती अगर कोई आपसे मांगेगा तो आपके कान में मांगेगा, आपके मुंह पे आपके सामने मांगेगा? कान का भी सीसीटीवी फुटेज। हाँ, कौन सा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उनके कान पे कोई विद्यार्थी जाके कोई बोल रहा है? देंगे सीसीटीवी फुटेज, मुझको एक भी फुटेज वो दिखा दें, सिगरेट का दिखाएं, कान में बात करते हुए दिखाएं, मैं उनके एलिगेशंस मान लेता हूँ। आगे की रणनीति क्या है आपने? आगे की रणनीति यही है कि मानहानि का मुकदमा अब विवेक कुमार जी के ऊपर करना तय है हमारा। तय है। हाँ, विवेक कुमार पे मानहानि का मुकदमा तय है। अक्सर देखा होगा कोचिंग में पहले छात्र की हेल्प करने के लिए छात्र नेता जाते थे, तो पहले ऐसी बातें नहीं सामने आती, लेकिन इस बार सीधा आरोप लग गया कि 1 करोड़ का रंगदारी, वो भी छात्र नेताओं का, और वो एप्लीकेशन भी दिखा रहे हैं कि गुंडागर्दी है इनके पर, एक थाने में नहीं कई थानों में FIR दर्ज है। देखिए सबसे बड़ी बात है आज कंपटीशन का बहुत दौर चल रहा है। जितनी सारी कोचिंग है ये प्रयागराज को व्यापार का केंद्र बना दे रही है। यहाँ जो भी आ रहा है एक दूसरे से कॉम्पिटिटर है, तो उनको हाईलाइट होने के लिए मुद्दा चाहिए, और सबसे अच्छा मुद्दा ये बदनाम करते हैं किसको? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इनके पास कुछ नहीं रहता, एकदम रजिस्टर्ड ठेकेदारी रहती इन लोगों की कि आए प्रयागराज में कुछ भी प्रकरण हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र के नाम पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के नाम पे अपना धंधा चलाएं। ये पूरी तरीके से किसी भी हद तक सही नहीं है। ये पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ते हैं, ये आपके लिए सोचने का विषय है। कोई भी आपका नाम, इतने आप हल्के हो गए कि आपका नाम कोई भी ऐसे उछाल सकता है। और जितनी बातें विवेक कुमार जी ने कही हैं, इनकी 4 तारीख की जो बात की गई है, इनके जो कल के जो ट्वीट किए गए हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मीडिया का भी बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। मीडिया पहले एक पक्ष को दिखाती है, क्योंकि एक पक्ष की उन्होंने बात सुनी। पहले तो इन्होंने सरकार पर, विवेक कुमार जी का एक ये भी आप समझ लीजिए कितना उनके पीछे दिमाग चल रहा है। सरकार को ही पूरा घेरने के प्रयास में है, पुलिस प्रशासन पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। बताइए, कह रहे पुलिस के सामने पहले रंगदारी मांगी गई, फिर कान में फूंक के रंगदारी मांगी गई। कभी आज तक रंगदारी किसी को मांगते आपने देखा है? जो कान में फूंक के रंगदारी, और रंगदारी मांगने से 30-40 लोग जाएंगे क्या? ये कोचिंग में छात्र की फीस वापसी का मुद्दा है। कोई भी छात्र कोचिंग में, और मैं ये भी बता, कैडेट पॉइंट जो कोचिंग है वहाँ पर मेरे दोस्त का भाई भी पढ़ता है, मेरा बचपन का यार है, उसका भाई आकाश अग्रवाल मेरा दोस्त है, उसका भाई पढ़ता है। उसने बताया है कि इस कोचिंग में हमेशा हर 2 महीने पे शिक्षक बदलते हैं, मैथ के शिक्षक बदल देंगे और बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस लेंगे। ये जितने तैयारी करवाते हैं सेना डिफेंस की, ये 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपया फीस लेते हैं। और छात्र नेता इस वजह से जाते हैं, कोई बच्चा गरीब तबके से हो, कोई बहुत ज़्यादा फीस दे पाने में समर्थ ना हो, तो कम से कम उसकी मदद की जानी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिए हैं, ये मुद्दा उतना हाईलाइटेड है ही नहीं। और मीडिया का भी धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि अभी तक सिर्फ उन्होंने विवेक कुमार का पक्ष दिखाया, लेकिन अब जब छात्र नेताओं का पक्ष आ रहा है और मीडिया भी एनालिसिस कर रही है कि कितनी सच्चाई है, पहले के बयान में क्या है, बाद के बयान में क्या है, और आगे अब पूरा जब पिटारा खुलेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो आपके जाएगा। हिसाब से झूठा आरोप है? झूठा आरोप का मतलब बादल सिंह जी मेरे साथ चुनाव लड़े हैं, मैं विश्वविद्यालय का 18 का प्रतिनिधि रहा हूँ कला संकाय का। कोई बच्चा गरीब तबके से हो, कोई बहुत ज़्यादा फीस दे पाने में समर्थ ना हो, तो कम से कम उसकी मदद की जानी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिए हैं, ये मुद्दा उतना हाईलाइटेड है ही नहीं। और मीडिया का भी धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि अभी तक सिर्फ उन्होंने विवेक कुमार का पक्ष दिखाया, लेकिन अब जब छात्र नेताओं का पक्ष आ रहा है और मीडिया भी एनालिसिस कर रही है कि कितनी सच्चाई है, पहले के बयान में क्या है, बाद के बयान में क्या है, और आगे अब पूरा जब पिटारा खुलेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो आपके जाएगा। हिसाब से झूठा आरोप है? झूठा आरोप का मतलब बादल सिंह जी मेरे साथ चुनाव लड़े हैं, मैं विश्वविद्यालय का 18 का प्रतिनिधि रहा हूँ कला संकाय का, वो हमारे साथ ही महामंत्री का चुनाव लड़े थे, मैं तो दूसरे पोस्ट पर लड़ा था। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा कुछ भी हो तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता, वही छात्र नेता सब बच्चों की मदद करने के सामने आते हैं। कुछ भी होता है सबसे पहले छात्र नेता खड़े होते हैं और एलिगेशन लगाने के लिए छात्र नेता ऐसा सब सोशल मीडिया पे देखिए, तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बदनाम करने का ठेका। आप टीआरपी आपको पानी, आप अपनी काबिलियत से पाइए टीआरपी ना, इतनी कंपटीशन मार्केट में चले, आप उसमें पढ़ा के पाइए, सिलेक्शन दे के पाइए। यूट्यूब बाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे
गलत तरीके से इसका इस्तेमाल मत करिए और एक प्रतिष्ठित संस्था को बदनाम करने का ठेका मत लीजिए, वरना जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र उठते हैं ना तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को निस्ता नाबूद कर देते हैं। निस्ता नाबूद कर देते हैं, मतलब आप समझिए छात्रों में गुस्सा भी इस बात का। बेसिकली उनका ये चीज़ कहा गया कि उसने जैसे विवेक का सीधा कहना है, परिवार तो इसमें कुछ बोल ही नहीं रहा, छात्र नेताओं की एंट्री ज़बरदस्ती हो गई। देखिए, अंधकार कितना भी गहरा हो, सात समंदर पार हो, जीत उजाले की होती है अगर सत्य आधार हो, अगर सत्य आधार हो। हम यहाँ पे सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने ऊपर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप के लिए लड़ रहे हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि हमेशा हमने छात्रों के लिए लड़ा है, हमेशा हमने छात्रों को लड़ने से पहले उसका परिवार नहीं देखा है। कोई छात्र जब हमारे पास आता है तो हम उसका घर परिवार नहीं पूछते, उसकी जाति नहीं पूछते, उसका नाम नहीं पूछते। हमारी रगों में जो खून बहता है छात्र नेताओं को लड़ने वाला बहता है। आपने अपने इंटरव्यू से पहले कहा कि हम छात्र नेताओं से बात करने आए हैं, तो आज स्टूडेंट लीडर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर कोई छात्र मुझसे मदद मांगने के लिए आएगा, मैं उससे जाति नहीं पूछूंगा, उससे धर्म नहीं पूछूंगा, उससे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने मम्मी पापा से बात कराओ। अगर उसको मेरी आवश्यकता है तो मैं आधी रात को बिना घड़ी का सुई देखे मैं अपने कमरे से निकल पड़ूंगा, उसकी मजा की मदद करूंगा। लेकिन विवेक कह रहे हैं कि कोचिंग का जो मसला है उसमें तो वो जितने भी आए तो वो अपराधी हैं, उनके कई थानों में FIR दर्ज है। और ये चीज़, ये अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा कि वो अपराधी हैं। बादल सिंह इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीर से खड़े होकर दक्षता भाषण दिए छात्र संघ के चुनाव में। छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं, 1800 वोट पाए हैं, रनर रहे हैं। और जो मुकदमे की बात रही तो मेरे ऊपर दर्जन से अधिक मुकदमा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंदोलनों के दौरान फीस वृद्धि का आंदोलन हो, छात्र संघ बहाली का आंदोलन हो, अवैध नियुक्ति का आंदोलन हो, चाहे छात्रावासों से अवैध वसूली का आंदोलन हो, उन सब को आंदोलन करते हुए मेरे ऊपर 12 से अधिक मुकदमे हैं। और इस तरीके के मुकदमे के बाद अगर मैं कोचिंग में जाता हूँ, उसी कोचिंग के स्टाफ जिसकी सैलरी नहीं दी जा रही है, मैं उनसे कहता हूँ कि स्टाफ को सैलरी आप दे दीजिए, मेरे ऊपर मुकदमे आप करेंगे। उसके बाद कहेंगे कि आदर्श भदौरिया पर तो दर्जनों मुकदमे थे। वो दर्जनों मुकदमे किस लिए थे? कि अगर जो मुकदमे हैं वो माननीय न्यायालय के अधीन है, न्यायालय उसमें निर्णय लेगा उस मुकदमे किस लिए थे, क्या थे, क्यों थे। ये विवेक कुमार निश्चित करने वाला व्यक्ति कौन होता है कि मेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं? मेरे ऊपर 12 मुकदमे हैं। मैं जाऊंगा, राज मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है, मेरे पास फोन कर रहा है कि उसी कोचिंग में मेरी सैलरी नहीं दी जा रही है, मैं उसके लिए जाऊंगा और मैं उससे बात करूंगा। 10 लोग मेरे साथ जाएंगे। मैं, आपने पहले कहा छात्र नेताओं से मिलने में आया हूँ, मैं छात्र नेता की तरह अगर जाऊंगा 10 लोग मेरे साथ जाएंगे। और जब बातचीत होगी, बातचीत के दौरान आपका देंगे आदर्श भदौरिया आए थे रंगदारी वसूलने, और उसके बाद मेरा मुकदमा कर देंगे। फिर कहेंगे पर पहले से 12 मुकदमे थे। तो 12 मुकदमे कैसे थे? जो छात्र नेता ऊपर मुकदमे तो होंगे ही ना, जो सच के लिए लड़ता है ऊपर मुकदमे तो होते ही आज के दौर में, या नहीं होंगे? नहीं लगता कि बहुत चीज़ों को घसीटा जा रहा है? 10 दिन हो गया, पहले एक परत आई, दूसरी, अब परत पे परत खुल रही। वो आरोप लगातार लगा रहे, कह रहे छात्र नेता होते, सहूलियत से आते, बैठते, हमसे बात करते, हमको वो सारी चीज़ें दिखाते, जो फीस रसीद दिखाते, सारी सबूत दिखाते। उन लोगों ने वो तो दिखाया ही नहीं हमें, और सीधा हमसे रंगदारी मांगने लगे। जो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहा है, और ट्वीट में खुद लिखा है कि 80% मैं दे दिया हूं, अभी 20% बकाया है, उसको ही जल्दी निपटा दूंगा। वो 1 करोड़ की रंगदारी दे देगा? आप सोचिए, वो एक मतलब कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है। और अगर वो इतना ही सक्षम है तो जो 30 मिनट का पूरा CCTV फुटेज है उसको वायरल कर दे, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ट्वीट में लिखता है कि लोग सिगरेट पीते हुए आए हैं, प्रमाण देना कि कौन लोग सिगरेट पीते हैं। उसके यहाँ वह केवल 3 से 4 लोग जाते हैं और सारे लोग उसके स्टाफ रहते हैं, बाउंसर रहते हैं। आजकल कोचिंगों में प्रचलन है कि आधी जो छात्रों से फीस लेते हैं उसके लिए गुंडे लगा देते हैं, बाउंसर लगा देते हैं कि हम यहाँ गुंडाई करेंगे। अच्छा बताइए, विवेक कुमार के यहाँ अग्निशमन यंत्र लगा है? विवेक कुमार मानकों के हिसाब से कोचिंग चला रहे हैं। अगर उनसे कोई पूछने जाएगा तो उसके ऊपर रंगदारी लगा देंगे। उनके भी मानक नहीं पूरे हैं। ये पूरा फर्जी एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि उनको प्रयागराज में प्रसिद्ध होना था, स्थापित होना था। तो हम कैसे स्थापित हों? तो उन्होंने स्थापित होने के लिए, जैसे पहले भी लोग सहारा लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ को बदनाम करिए, तब यहाँ से हमारा विरोध होगा, हम प्रखर होंगे, देश में लोग हमको जानेंगे, प्रदेश में जानेंगे। तो वही तरीका अपनाए, लेकिन वही तरीका उनको उल्टा पड़ गया है। अब इनको यहाँ से भागना पड़ेगा, यहाँ से कोचिंग छोड़ के भागनी पड़ेगी, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र उठ चुका है, वो अपनी बदनामी नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। यानी यहाँ पे सारे दल के छात्र नेता उपस्थित हैं, चाहे समाजवादी छात्र सभा हो, NSUI हो, ABVP है, हर दल के छात्र नेता उपस्थित हैं और सब छात्र उपस्थित हैं। और उन छात्रों से आप पूछिए कि आज तक बादल सिंह को और राहुल परिवार को जब आप मिले होंगे तो क्या सिगरेट पीते हुए आज तक कभी उनको किसी ने देखा हो तो बताए? आज तक किसी ने उनको पान मसाला खाते हुए देखा हो तो बताए? और इस तरीके के आरोपों के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे कि आप कैसे हमारे ऊपर ऐसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।
ये कानूनन अपराध है कि बिना किसी जानकारी, बिना किसी तथ्य एवं बिना किसी प्रमाण के आप किसी पर आरोप लगा सकते हैं। आरोप लगा सकते हैं। मतलब जिस तरह के मामले हैं, बहुत कई एलिगेशन आपने सुने, चारों तरफ की सारी बातें सुनी, लेकिन अब क्या लग रहा है कि अब आगे की रणनीति क्या है छात्र नेताओं की, आगे क्या करना चाहिए? देखिए, हम आगे वही करेंगे जो हमारे अस्तित्व के लिए, जो हमारी अस्मिता के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये आरोप सिर्फ बादल सिंह पर और सिर्फ राहुल सिंह परिहार पर नहीं है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस गौरवशाली छात्र संघ पर ये आरोप है जिसने इस देश को प्रधानमंत्री दिया, जिसने इस देश को केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री दिए। ये उस छात्र संघ पर आरोप है। इस तरह के बेबुनियाद आरोप ये लगा करके और अपनी कोचिंग को जो है सोच रहे हैं कि प्रतिष्ठित कर लेंगे इलाहाबाद शहर में। जो है यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय और यहाँ के छात्र संघ की परंपरा रही है कि कोई भी छात्र, चाहे वो छात्र संघ का छात्रावास का हो, चाहे डेलीगेसी का हो, अगर वो किसी भी प्रकार की मदद के लिए छात्र नेताओं के पास गया है, चाहे वो रहने की, खाने की, पढ़ाई की, लिखाई की, किसी प्रकार की मदद हो, छात्र नेता सदैव उसकी मदद के तत्पर रहे। और उसी मदद के क्रम में उस दिन उसके कोचिंग में गए थे। लेकिन वो जिस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहा है विवेक सिंह, इस तरह के आरोप लगा करके तुम अपनी कोचिंग को बढ़ा पाओगे और न अपनी कोचिंग को स्थापित कर पाओगे। मतलब आप समझिए ये सारे छात्र नेता एक है। अब इनका कहना जो विवेक के जो आरोप है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। हालांकि विवेक कई संगीन आरोप लगा रहे हैं, कह रहे ये छात्र नेता नहीं, ये वो लोग हैं जो अपराधी हैं और इनके ऊपर कई गंभीर मुकदमे हैं। फिलहाल ये एक थाने का है, अगर और कई थानों की अगर हम FIR कॉपी चेक करेंगे तो शायद इनके खिलाफ और मुकदमे हो सकते हैं। लेकिन छात्र नेताओं का कहना है ये सारे आरोप विवेक के बेबुनियाद है और उसके खिलाफ विशेष हम मुहिम चलाएंगे और इनको अब उनके गलत लगाए गए आरोपों का जवाब भी देंगे। आनंद राज, UP तक, प्रयागराज।